हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आप लोगों का बहुत सारा इसमें आया कि सर न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए। तो आज हम शुरू करेंगे। आज से शुरू करेंगे हम न्यूमेरिकल। और हम इतना न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि आपका हम कई पब्लिकेशन का बुक रखे हैं, सारे पब्लिकेशन का न्यूमेरिकल कर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से, है ना। अब समझिएगा, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करने के लिए ना सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? सारे के सारे फार्मूले, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वाटर या फिर वाटर कंटेंट, इतना आपको फार्मूले याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलेशनशिप याद करना कि E इजकल टू N1 माइनस N इजकल टू E1 प्लस N होता है ना। गामा T इजकल टू G प्लस ES गामा W1 प्लस E, गामा D इजकल टू G गामा W1 प्लस E, गामा सेचुरेटेड इजकल टू G प्लस E गामा W1 प्लस E, ऐसा बहुत सारे ES इजकल टू WG ES प्लस AC इजकल टू 1। इतना याद रखेंगे हो जाएगा। तो इतना याद करना आपके लिए एकदम ज़रूरी है, तभी आपका न्यूमेरिकल समझ आएगा। नहीं तो हम फार्मूला लिखेंगे तो आप समझ नहीं आएगा, एक आंच फार्मूला लिख दिए। तो सबसे पहले यदि आप न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देख के आइए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, देख के क्या ना आप इन्हीं आप सारे न्यूमेरिकल को एक बार, सारे आपके फार्मूले या रिलेशनशिप को एक बार पढ़ के आइए, तब मज़ा आएगा। और आज हम क्या ख़त्म कर देंगे, एक बुक का ख़त्म करेंगे। हम सिर्फ अभी एक बुक का ख़त्म करेंगे सारे न्यूमेरिकल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। और क्या ख़त्म करेंगे हम, क्लासिफिकेशन का, है ना। जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्ञात करना, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, प्लास्टिसिटी चार्ट वगैरह जो बताए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो एंजॉय करिए न्यूमेरिकल का फिर। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन फंसता है वेट करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले अभी हम बताए हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे आज। आपका सिर्फ मतलब कि पार्ट फर्स्ट है, सेकंड थर्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। और न्यूमेरिकल एग्जाम में इसके बाहर नहीं आने वाला है, यदि आप कर लेते हैं अच्छे से तब। तो ठीक है, न्यूमेरिकल का एंजॉय करिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करना, आप पहुँचाइए इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है एक मृदा पिंड का आयतन 40 सीसी है, अधिकतम ढीली अवस्था में आयतन 46 सीसी है, सहनीय अवस्था में 36 सीसी है। यदि मृदा में ठोस कणों का आयतन 24 सीसी हो तो घनत्व सूचकांक ज्ञात करें। घनत्व सूचकांक मतलब आईडी पूछ रहा है। सीसी मतलब हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मतलब क्या हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आयतन को डिनोट करता है। अब सिंपल समझिएगा, क्या निकालना है आपको, आईडी का फार्मूला। घनत्व सूचकांक मतलब क्या हुआ आपका, आईडी। अब आपके माइंड में आईडी का फार्मूला बनना चाहिए। क्या होता है आपका, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, है ना। अब आपको क्या करना है, ई पता करना है। आपको दिया क्या है, सारी चीज़ें, वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है आपका, आयतन दिया है। अब ई पता कर लीजिए, रख दीजिए, आ जाएगा आपका, है ना। कुछ नहीं करना है, चलिए पता करते हैं। कह रहा है मृदा पिंड का आयतन कितना है आपका, 40 सीसी, है ना। यानी मृदा का कुल आयतन, मृदा पिंड का आयतन, है ना, यानी कैपिटल भी, टोटल आयतन कितना दे रहा है आपका, 40 सीसी। सही है। कह रहा अधिकतम ढीली अवस्था में आयतन और सहनीय अवस्था में आयतन, इसको पहले निकालते हैं। अब समझिएगा, मृदा पिंड का आयतन कितना है, 40 सीसी, जबकि ठोस कणों का आयतन, ठोस कणों का, है ना, ठोस कणों का आयतन, देखिए ठोस कणों का आयतन कहीं दे रहा होगा, यानी VS कितना है आपका। देखिए मृदा में ठोस कणों का आयतन कितना है, 24 सीसी, है ना। आपको ई निकालना है ना, ई, तो ई इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा आपका VV अपान VS, यही है ना। देखिए आपके पास VS मिल गया, कितना है आपके पास, 24, चाहिए कि आपको VV। और समझिएगा टोटल V इक्वल टू क्या होता है, VV प्लस VS। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले क्लास में बताए थे। कैपिटल V यानी VV प्लस VS होता है। और वैल्यू को रखिए, टोटल V कितना है आपका, 40, VV आपको निकालना है, प्लस VS कितना है, 24, है ना। तो VV कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 4 जाएगा 6, और क्या हो जाएगा यहाँ
3 में 2 हो गया 1, 16 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा। आदत है आपका कैलकुलेटर्स लगाने का, यकीन नहीं होता कि हम सही कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है, कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। वेट ए मिनट। हाँ, 40 में से 24, ठीक है। 40 24 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। रख दीजिए 16। तो ई क्या मिल जाएगा, ई क्या मिलेगा, 16 क्या मिल जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 24, यानी 0.67, 0.666 आ रहा है, यानी 0.67। तो क्या ये ई मैक्सिमम है या फिर ई मिनिमम है, क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल ई है। क्योंकि क्या कहा कि मृदा पिंड का आयतन कितना है, 44। तो आपको ई मिल गया। अब क्या चाहिए आपको ई मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो अब हम आपको बता चुके हैं ई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मृदा आपका ढीला कंडीशन में रहेगा, लूज कंडीशन में रहेगा तो ई मैक्सिमम मिलेगा। देख लेते, देखिए ढीला अवस्था, यही मिला आपका ढीली अवस्था में आयतन, यानी ढीली अवस्था में आयतन किसका, मृदा का आयतन, यानी कैपिटल भी कितना मिला आपका 46। फिर ठोस कणों का आयतन यानी VS कितना मिल गया आपका, ठोस कणों का आयतन तो सेम रहेगा 24। डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं भी, है ना। 46 में से 24 घटाइए, 46 में से 24, बात समझ रहे हैं ना। हम यहाँ एक तरह की है, यहाँ डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा 22। चलिए कर दे रहे हैं। V = VV + VS, है ना। V कितना है आपका, V कितना है 46, V कितना हो जाएगा आपका, V कितना हो जाएगा 46। मैसेज आ रहा था बार बार, देखिए VV क्या हो जाएगा, नहीं है। VS कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से हम VV निकाल सकते हैं ना। VV क्या निकालेंगे, 46 - 24 हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, है ना। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए VV यानी यहाँ से मिलेगा आपका, समझिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा ई मैक्सिमम, क्योंकि लूज कंडीशन में ई मैक्सिमम मिलेगा VV/VS, यही तो होता है ई का मान VV/VS। तो VV कितना है, देखिए 22। VS कितना है, VS तो सेम रहेगा 24, है ना, 24। तो आ जाएगा आपका 22 में 24 से भाग दीजिए 0.91, कितना आ जाएगा 0.91। अब क्या चाहिए आपको, अब क्या चाहिए डेंस कंडीशन में, है ना। डेंस कंडीशन में लिखेंगे कि अधिकतम सहनीय मतलब होता है उसको ज़्यादा दबा दिए हैं अवस्था में कैपिटल भी क्या दिया आपका, देखिए दबा दिया तो आयतन एकदम कम मिलेगा ना, है 36 दे दिया। कितना मिला आपका 36 सीसी, सारे के सारे सीसी में, है ना। उसके बाद क्या मिला आपका ठोस कणों का आयतन यानी VS क्या मिल जाएगा आपका, सेम ठोस कणों का आयतन भी नहीं बदलेगा आपका 24 हो जाएगा, है ना। तो V = क्या होता है आपका VV + VS, तो यहाँ से VV क्या हो जाएगा V - VS, यानी V कितना है 36, VS कितना है आपका 24। तो कितना हो जाएगा आपका 36 - 24 हो जाएगा आपका 12, है ना। यहाँ से निकाल लीजिए क्या ई मिनिमम क्या निकलेगा VV/VS, यानी VV कितना है 12 और 24, तो 12 में 24 भाग दीजिए, यानी 0.5 आ जा रहा है ना। दिख तो रहा है ना पूरा, देखिए सारा वैल्यू निकल गया, है ना। हाँ सारी चीज़ें ठीक है, सारा वैल्यू निकल गया ना। हम यहाँ तक लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी के सारे क्या हो गया, वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है, निकल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी में रख दीजिए। ई मैक्सिमम कितना मिला, देखिए ई मैक्सिमम 0.91, है ना, 0.91 माइनस ई, सिर्फ ई 0.67 अपान ई मैक्सिमम 0.91 माइनस 0.5, देखिए कितना आ रहा है 0.91 माइनस 0.67, यानी 0.24 आ रहा है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 0.91 माइनस 0.5 0.41, है ना, 0.41 आ जाएगा। ID का मान भाग दे दीजिए 0.24 में भाग दे दीजिए आपका
0.41 यानी 0.58। कितना आंसर आ जाएगा आपका 0.58। समझ रहे हैं? तो देखिए कितना आसान है कि नहीं है? था कुछ नहीं करना है आपको, बस ए आई डी का फार्मूला पता होना चाहिए। आई डी क्या होता है? ई मैक्सिमम माइनस ई अपान ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। अब ई मैक्सिमम कब निकलेगा? जब कंडीशन लूज रहेगा, ढीला कंडीशन रहेगा, है ना। तो देखिए लूज कंडीशन को पकड़ के ई मैक्सिमम निकाल दिए। डेंस कंडीशन कंपेक्टेड किए हुए हैं तब क्या मिलेगा? उसमें वाइड कम होंगे तो ई मिनिमम मिल जाएगा। तो यहाँ हम निकाल दिए ई मिनिमम। अब जब कुछ नहीं किया यानी नॉर्मल कंडीशन में है तो पहला वाला क्या था आपका? सिर्फ ई निकला है ना। और फार्मूला आप ई यानी वाइड रेशियो का फार्मूला जानते हैं, वी वी अपान वी एस। क्या है आपका? वी वी अपान वी एस। बताइए आसान था कि नहीं था? आसान था, है ना। क्या था आपका? आसान था। इसको नोट करिए फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक मृदा की ढीली व सघन अवस्था में शुष्क की इकाई भार 1.42 ग्राम प्रति सीसी तथा 2.22 ग्राम प्रति सीसी है। कह रहा है कणों का, मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 तथा सांद्रता 40% हो तो आई डी ज्ञात करिए। आई डी मतलब घनत्व सूचकांक ज्ञात करना है आपको, है ना। क्वेश्चन पहले लिख देने से आपका समय बच रहा है ना। घनत्व सूचकांक आई डी ज्ञात करना है। फिर जो भी पूछे ना उससे रिलेटेड आपके माइंड में फिगर बनना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, तभी कुछ होगा। सिंपल आप समझिए, आई डी निकालना है तो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई मैक्सिमम माइनस ई अपान ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। यही तो होगा, है ना। ई मैक्सिमम माइनस ई अपान ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। अब चलिए निकालिए। अब कैसे निकाल पाएंगे अब देखते हैं। और देखिए ढीली अवस्था और सघन अवस्था, यही बोला ना। तो ढीली अवस्था गामा डी, शुष्क इकाई भार देना। देखिए ड्राई यूनिट वेट, क्या लिखा है आपका? ड्राई यूनिट वेट। गामा डी किसके लिए? फार, हम लिख रहे हैं लूज सॉइल के लिए, है ना। फार लूज सॉइल के लिए, है ना। सॉइल के लिए हमको गामा डी चाहिए। तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है? जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, है ना। सिंपल है, सबको पता है फार्मूला। और यदि अब हम न्यूमेरिकल वाला सीरीज शुरू कर रहे हैं तो आपको सारे रिलेशन पता होना चाहिए। यदि आप भूल गए होंगे आप जाके एक बार रिवीजन करके फिर वीडियो को देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखें यहाँ गामा डी जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। अब बताइए हम आपको बताए थे कि नहीं गामा डब्लू का मान, ईमानदारी से बताइए, 1 ग्राम प्रति सीसी होता है। नहीं याद है तो चले जाइए किस में? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल में। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताने से पहले या फिर बताने के बाद हम इसको ज़रूर बताए होंगे। गामा डब्लू का मान 1 ग्राम प्रति सीसी होता है, ठीक है, ये बताए थे हम। अब वीडियो को देख के ये पूरा अच्छा रहेगा। इधर क्या लिख देंगे हम? फार, है ना, बताए थे। इधर क्या हो जाएगा? फार डेंस सॉइल। क्या हो जाएगा आपका? डेंस सॉइल। डेंस मतलब समझ जाएगा एक कम्पेक्टेड सॉइल। गामा डी क्या हो जाएगा? जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, है ना। यानी गामा डब्लू हमको पता है 1 ग्राम प्रति सीसी। अब समझिएगा गामा डी कितना हो गया? 1.42 इक्वल टू जी का मान 2.7। देखिए दिया है कि नहीं? आपको न्यूमेरिकल लगाने से पहले सारा गिवन डाटा लिख लेना है, ठीक है। अब हम जाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में तो बता देंगे, क्योंकि अभी यहाँ तो बोर्ड छोटा है ना तो सारी चीज़ें नहीं बता सकते। आपको सारी गिवन डाटा पहले लिख देना है, उसके बाद सॉल्व करना है, अच्छा रहता है। यहाँ हम लिखेंगे तो बढ़ जाएगा तो न्यूमेरिकल कहाँ लगाएंगे? समझिएगा गामा डी का मान 1.42। अब समझिए गामा डब्लू 1 प्लस ई। अब एक बात समझिएगा, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। समझिए एक तिर्यक गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.42 प्लस 1.42 ई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2.7। ई का यहाँ से क्या मान मिलेगा? समझिएगा 2.7 में से किसको घटाएंगे? 2.7 में घटा देंगे 1.42, ठीक है ना। उसमें किससे भाग दे देंगे? 1.42 से ही, 1.42 से ही हम कह देंगे भाग देंगे तो 0.91 आएगा। कितना आएगा? 0.91।
लेकिन देखिए 21 सॉइल के लिए, लूज सॉइल के लिए, किस सॉइल के लिए आपका, लूज सॉइल के लिए। तो लूज सॉइल के लिए ना क्या मिलता है, ई का मान मिलेगा मैक्सिमम। क्या मिलेगा लूज कंडीशन में, तो ई का मान मिल जाएगा आपका मैक्सिमम। यहाँ डेंस सॉइल है, डेंस के लिए ई का मान क्या मिलेगा, मिनिमम, है कि नहीं। यहाँ लिख दीजिए या फिर बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रहने दीजिए, बाद में लिखिए, मेन फार्मूला को रहने देते हैं हम लोग। गामा डी कितना है, देखिए 2.2। ये ज़्यादा डेंस हुआ है, ज़्यादा इसको हम दबाए हैं तो देखिए इसका घनत्व तो ज़्यादा मिल गया इसकी अपेक्षा, है ना। जी का मान 2.7, गामा डब्लू 1 है ना, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर अपान ई। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2.22 प्लस 2.22 ई इजकल टू 2.7। तो यहाँ से ई क्या मिल जाएगा, 2.7 माइनस 2.22 है ना, अपान क्या दे देंगे, 2.22 भाग दे देंगे, यानी 0.22। लेकिन ये डेंस कंडीशन वाला है ना, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा, ई मिनिमम। रखते हैं मान, आई डी का मान ई मैक्सिमम 0.91 अपान ई मैक्सिमम 0.91 माइनस 0.22। लेकिन आपके पास ई तो मिला ही नहीं, क्या नहीं मिला आपको, ई नहीं मिला। अभी के लिए देखिए क्या दिया है, एक क्या दिया है, पोरोसिटी दिया है। क्या दिया है कि सॉइल का पोरोसिटी कितना है, 40%, है ना। जब आपको एन मिला है 0.4, परसेंटेज में हम कुछ लेते नहीं है, कितना मिला 0.4, तो यहाँ से हम ई नहीं निकालेंगे, एन 1 माइनस एन, है ना। एन का मान 0.4 अपान 1 माइनस 0.4, तो हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा ना। वन मिनट, 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 0.6 हो जाएगा 0.67, रख दीजिए 0.67। आई डी कितना मिल जाएगा, देखिए तो 91 सड़सठ घटाइए, 0.91 माइनस 0.67 आ जाएगा 0.24 अपान, नीचे देख लेते हैं, 0.91 माइनस 0.22 0.69। तो आई डी इजकल टू क्या मिल जाएगा आपका 0.24 अपान 0.69 यानी 0.35। कितना आई डी मिल जाएगा आपका 0.35, ठीक है। तो आसान है कि नहीं है, बताइए। कुछ करना है, एक हम सिस्टमेटिक वे में न्यूमेरिकल को लगाते चल रहे हैं। बस इसके लिए क्या चाहिए, सॉइल मैकेनिक्स के लिए ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, समझ रहे हैं, रिलेशन याद होना चाहिए। हम पढ़ा रहे थे तो क्या कहे थे कि रिलेशनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा रिलेशनशिप, लेकिन बिना रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। अभी तो हम आईडी निकालें, अब आगे का न्यूमेरिकल देखिए, 3-4 न्यूमेरिकल बाद मिलेंगे आपको। इतने रिलेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब कौन सा आपका न्यूमेरिकल लग रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इस बार वीडियो को हम पॉज नहीं करेंगे, ठीक है। अब नोट करिए, हम मिटा कर क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ना छोटे छोटे हैं। नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन निकालते हैं हम। और वीडियो को ना शेयर ज़्यादा करिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है एक मृदा प्रतिदर्श की सरंध्रता, कर रहा है एक मृदा प्रतिदर्श की सरंध्रता, एक मृदा प्रतिदर्श की सरंध्रता 35% तथा उसका विशिष्ट गुरुत्व 35% तथा उसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 है, 2.7 है। मृदा का रिक्तता अनुपात एवं शुष्क घनत्व ज्ञात करिए। मृदा का रिक्तता अनुपात एवं शुष्क घनत्व ज्ञात करिए। शुष्क घनत्व ज्ञात कीजिए।
देखिए जो भी कहेगा ना, जो भी वर्ड इसमें आ गया ना, उसका आपका रिलेशनशिप और फार्मूला माइंड में बनना चाहिए, तभी लगेगा। देखिए कमाल करा मृदा पर सरांद्रता सोल्यूशन देखते हैं, यानी स्मॉल एन कितना बोल रहा है 0.35 परसेंटेज में नहीं लेते हैं, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व कितना दे रहा है कैपिटल जी 2.7 कर रहा है। रिक्तता अनुपात यानी ई निकालिए और शुष्क घनत्व यानी गामा डी निकालिए। सारी चीज़ें दिख रहा होगा ना, कोई वैल्यू नहीं लिखा है, देखिए हो सकता है चमक रहा हो। कर रहा है एक मृदा प्रतिदर्श की सरांद्रता यानी पोरोसिटी 35% तथा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। मृदा का वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जब एन रहता है ना तो ई निकलता है, ई निकल रहता है तो एन निकल जाता है ना। तो ई कैसे निकल जाएगा, एन 1 माइनस एन है कि नहीं। तो एन है तो ई निकल जाएगा, ई है तो एन निकल जाएगा, एक बात याद रखिएगा, है ना। इतना आपको पता होना चाहिए, एन है तो ई निकलेगा, ई है तो एन निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए एन का मान 0.35, 1 माइनस 0.35 कितना आ जाएगा देखते हैं। 1.35 यानी 0.35 0.65 यानी ई का मान मिल जाएगा आपका 0.35 भागे 0.65 यानी 0.53। कितना रहा आपका 0.53। एक तो निकल गया आराम से। परसेंटेज निकालना है, सबसे गुणा कर दीजिए 53%। इतना तो नहीं बताना पड़ेगा, 5th सेमेस्टर में है ना मेरे बच्चे। अब समझिएगा गामा डी क्या हो जाएगा, जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। अब देखिए क्या नहीं आपके पास है, सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। जी का मान 2.7, गामा डब्लू कितना होता है 1 ग्राम प्रति सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो एक रख दीजिए 1 प्लस ई का मान 0.53 यानी गामा डी निकल जाएगा आपका 2.7 भागे 1.53 है ना, यानी 1.76। जब 1 ग्राम में रखे हैं तो ये भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और समझिएगा मृदा को ना मैक्सिमम ग्राम में ही लेते हैं ना। अब ऐसा नहीं, अब देखेंगे जब हम टेस्ट किए थे तो छोटी छोटी मृदा को लेते थे टेस्ट करने में, या फिर कुछ भी निकालने में हम छोटी छोटी यानी कम क्वांटिटी में मात्रा लिखे थे। इसलिए गामा डब्लू किस में आता है, ग्राम में। इसलिए डेंसिटी वगैरह भी किस में देता है, ग्राम में देता है। ऐसा नहीं किलो, हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं तो ऐसा नहीं कि 1 किलो मिट्टी ले लें ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, समझे मेरे लाल। अगला क्वेश्चन करें। कोई शिकवा शिकायत हो तो बता दीजिए। आगे बढ़ें, नोट कर लिए होंगे। मेरे सब बच्चे हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम भिड़ गए हैं न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल हमको बहुत अच्छे से आता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना। मान लीजिए अभी तो आप लोग अभी जुड़े हैं तो हो सकता है बहुत लोग आरसीसी वगैरह ना पढ़े हों, तो आगे एस्टिमेट आएगा, आगे आपका अगले सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में जैसे न्यूमेरिकली सब्जेक्ट नहीं है, अगले सेमेस्टर में आएगा एस्टिमेट, स्टील आएगा, तो अब देखिएगा मज़ा, ठीक है। उसके लिए मज़ा देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। बार बार कहते हैं, उनसे मत करिए सब्सक्राइब करो, आप पहुंचा दीजिए भाई। किसी को ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते। आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लीजिए। इंजीनियर कभी सीरियसली नहीं होता है। हाँ सर जी, देखिए इधर करा एक पूर्ण संतृप्त मृदा का एक पूर्ण संतृप्त मृदा प्रतिदर्श का आयतन 180 सीसी तथा भार 180 सीसी तथा भार 320 ग्राम है, 320 ग्राम है तो ठीक है। यदि मृदा के ठोस कणों का विशिष्ट गुरुत्व 2.6 हो तो कह रहा है रिक्तता अनुपात
सांद्रता जलांश एवं गामा सैचुरेटेड ज्ञात करिए। कौन हिंदी लिखने जाए। दिया हुआ है जी का मान 2.7 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इतना आपको चीज़ ज्ञात करना है। क्या गिवन डाटा है, गिवन डाटा पर हम लिख देते हैं। क्या क्या दिया है आपका, आयतन, आयतन कितना है आपका 180 सीसी, और वेट कितना दे रहा है, सेचुरेटेड वेट है ना। देखिए सेचुरेटेड आयतन भी है, सेचुरेटेड वेट भी है। आयतन को तो ऐसा नहीं लिखते हैं, वेट को सेचुरेटेड लिखते हैं। 320 ग्राम है ना। कह रहा है कि रिक्तता अनुपात ज्ञात करिए, यानी ई ज्ञात करिए, पोरोसिटी ज्ञात करिए, वाटर कंटेंट ज्ञात करिए, और गामा सेचुरेटेड ज्ञात करिए। वो तो आसान है, कुछ है नहीं है। ठीक है, आपको इतना तो पता है ना, ई ज्ञात रहेगा तो एन ज्ञात कर लेंगे, एन ज्ञात रहेगा तो ई ज्ञात कर लेंगे, इतना तो सबको पता है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, गामा सेचुरेटेड को। तो गामा सेचुरेटेड क्या होता है बताइए, गामा सेचुरेटेड क्या होता है भाई, भार सेचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं बताइए मित्रों। ए मित्रों बताइए, होता है कि नहीं। गामा सेचुरेटेड क्या होता है, देखिए बात है, हम सच कहें तो मज़े से आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक होता है ना अंदर से फीलिंग। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 दिन हो गया 1 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, है ना। अब बहुत चीज़ें आप नहीं मानेंगे। जिस दिन हम गए थे आपको स्टूडियो दिखाए थे, उसके एक दिन पहले हम गए मतलब वहाँ गए ऑफलाइन कोचिंग में, मतलब दिल से रिकॉर्ड ही करने का मन नहीं कर रहा है। वही इतना अच्छा पढ़ाने के बाद पता नहीं क्यों चैनल का कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ क्या हो गया है। मतलब कि 5 दिन 4 दिन हो गए, 1 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे ही अच्छा लगेगा, आदमी नर्वस हो जाता है। ठीक है, तो मज़ा तो आएगा पढ़ने में, पिछली है ना बहुत मज़ा आएगा, हम मज़े से पढ़ाते हैं। लेकिन थोड़ा यही है कि थोड़ा है ना कि होना चाहिए ना कि भाई हाँ हम दे रहे हैं तो किसी को फ़ायदा हो रहा है, हम दे रहे हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तब एक अंदर से फीलिंग आती है। ठीक है, और देखिएगा गामा सेट कितना आ जाएगा हाँ ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से मतलब कि नोट्स बना के आपको फार्मूला याद रहेगा तभी कुछ होगा। गामा यानी वेट सेचुरेटेड मिला है आपको 320 अपॉन 180, तो आ जाएगा आपका कितना जाएगा, 320 में भाग दे देंगे 180 का 1.78। और देखिएगा आपके पास तो एक बुक होगा ना पढ़ने का, कहने मतलब एक पब्लिकेशन का बुक होगा। मेरे पास कई पब्लिकेशन के बुक है। हम इतना आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे, आप उब जाएंगे, कहेंगे छोड़िए न्यूमेरिकल, अब आगे अगला चैप्टर शुरू करिए। ठीक है, देखिएगा आप और समझिएगा। यहाँ करते हैं है ना। देखिए एक ज्ञात हो गया, अब हमको इसमें से एक ज्ञात कर लें। यदि एक ज्ञात कर लेना तो हम मेरा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। किसी एक को ज्ञात कर रहे तो एक ज्ञात कर लेंगे, वाटर कंटेंट को हम बाद में देखते हैं। अब देखिएगा गामा सेचुरेटेड का फार्मूला क्या होता है, G प्लस ई गामा W 1 प्लस ई, यही तो होता है गामा सेचुरेटेड का फार्मूला। ये होता है G प्लस ई गामा W 1 प्लस ई, है ना। अब समझिएगा G आपके पास है, G है मेरे पास है, ई नहीं है ना, ई नहीं है, तो यहाँ से ई निकल जाएगा क्या, हाँ यहाँ से ई निकल जाएगा। देखिए गामा सेचुरेटेड आपके पास है 1.78, जी का मान 2.7, ई का मान निकालना है हमको, है कि नहीं। गामा डब्लू का मान 1 होता है, तो गुणे 1 लिख दे रहे हैं, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा। 1 प्लस ई, आसान है। देखिए 1.78 प्लस ई 1.78 प्लस 1.78 ई इजकल टू, देखिए 2.7 प्लस ई, है ना, यहाँ कर दिए। अब देखिए तो 1.78 में से ई को घटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ 0.78 ई। इंजीनियर 5th सेमेस्टर वाले डायरेक्ट कर रहे हैं। 1.78 ही में से ई को घटाएंगे तो बचेगा 7-8 ही, और 2.7 में से इसको उधर लेके जाइए, इतना तो पता होगा ना। 2.7 में से लेके जाइए 1.78 तो बचेगा आपका 0.92, यहाँ से ई निकल जाएगा आपका 0.92 में भाग दे दीजिए आप, भाग दे दीजिए किसके 0.78 से, तो हो जाएगा आपका 1.17।
ई का मान 1.17। जब ई का मान आ गया तो क्या एन का मान नहीं निकल जाएगा? देखिए ये दूसरा निकल गया। जब ई निकल गया तो एन भी तो निकल जाएगा। एन इजकल टू क्या हो जाएगा? ई 1 प्लस ई, है ना। ई का मान 1.17 अपान 1.17, तो 1.17 और 2.17 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 1.17 में, भाग दे दीजिए 2.17 से, तो हो जाएगा आपका 0.53। कितना हो जाएगा आपका? 0.53। अब क्या निकालना है आपको? स्मॉल डब्लू। क्या निकालना है आपका? वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट कैसे निकलेगा समझिए। तो ये ना यही कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप निकाल लेंगे यदि आपको रिलेशन याद रहेगा तब। कैसे? देखिए इसको मिटाएं हम, देखते हैं। देखिए आपको एक रिलेशन बताए थे, ES इजकल टू WG बताए थे, ES इजकल टू WG। ये बताइए आपका ES है ES दशमलव कहाँ गया? ई का मान कितना? हाँ 1.17। यस है आपके पास? है। यस है, यस है कि नहीं? सोच के बताइए आपके पास यस है कि नहीं है? यस आपके पास है। कैसे? देखिए यहाँ होता है, इस फॉर्मूले में होता है ES G प्लस ES, तो सेचुरेटेड है ना, पूर्ण रूप से संतृप्त मिलता है, तो यस का मान 1 रख दिया था, तो इसलिए और नहीं रखे थे। यहाँ भी यस का मान कितना रखेंगे? 1, क्योंकि सेचुरेटेड में यस का मान कितना होता है? 1 होता है। डब्लू आपको निकालना है, जी का मान 2.7 है, निकाल लीजिए। 2.7 में भाग दे देंगे 1.17 से, यानी 2.30 स्मॉल डब्लू। कितना आ जाएगा आपका? 2.30। नोट करिए फटाक से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मिल गया। कहने मतलब क्वेश्चन तो हम पूरा कराएंगे, लेकिन हम एक लेवल से उठना चाहते हैं कि वीडियो चल रहा है ना हम चाहते हैं कि एक लेवल से उठे, ठीक है, तो समझ आएगा। नहीं तो बुक में क्या दिया रहता है ना, वो पागलों की तरह दिया रहता है, कभी हार्ड कभी इजी कभी हार्ड। अब समझिए आप लोग, बिना फार्मूले के कैसे चलेगा, है कि नहीं? आप खुद समझ रहे होंगे। फार्मूले बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, रिलेशन याद करना पड़ेगा। कह रहा है एक मिट्टी के नमूने का इकाई भार, और हाँ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा। अब भी टीपी वाले मतलब कि बकलोल होते हैं, वो कुछ भी दे देंगे, उन लोगों का भरोसा नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसी के आएंगे। प्लास्टिसिटी पूछ देगा, यानी IC वगैरह पूछ देगा, है ना, सारी डाटा मिलेगा, फार्मूला में रख देना। कॉम्प्लिकेटेड बस इसी चैप्टर को होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है एक मिट्टी के, अभी हमको याद आ रहा है, फिर कैमरे का सेटिंग करना भूल गए तो काले दिख रहे होंगे एक मिट्टी के नमूने का इकाई भार, एक मिट्टी के नमूने का इकाई भार, एक मिट्टी के नमूने के इकाई भार 30% जलांश के साथ, 30% जलांश के साथ, 30% जलांश के साथ 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो रिक्ततानुपात तथा डिग्री ऑफ सेचुरेशन SR ज्ञात कीजिए, है ना। रिक्ततानुपात SR ज्ञात कीजिए।
दिया है जी इक्वल टू 2.7 है ना। अब इसकी बात करना है। अब देखिएगा बस आप लोगों के क्लास लेने की वजह से ना हम घर नहीं गए हैं, सच बता रहे हैं कि अब मान लीजिए हम घर जाएंगे, हम बलिया रहते हैं, मेरा घर यहाँ से दूर है, जाएंगे 1 दिन जाने में लग जाएगा, वहाँ से 1 दिन आने में लग जाएगा, 2 दिन ही हो जाएगा। और घर रहेंगे तो अब 2 दिन के लिए जाएंगे तो वीडियो थोड़ी बनाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे तो अब आपका समझो 4-5 दिन एक भी वीडियो नहीं आता, और हम आपका 4-5 दिनों में अच्छा खासा हम कवर कर देंगे कोर्स। आप देखिएगा न्यूमेरिकल भी लगा देंगे, है ना। तो इसीलिए बस आप लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, कुछ ही लोगों से, आप लोगों से मेरा कांटेक्ट है। ये भी एक रिलेशन अजीब सा ही है ना। आप हमको आप तो हमको देखे हैं, हम आपको नहीं देखे हैं, फिर भी एक रिलेशन बना हुआ है ना। एक इतना बिलीव है कि 3-4 लोगों का तो मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आता है, लेकिन उन लोगों के बिलीव के वजह से, या जो देख रहे हैं नहीं भी मैसेज आता है, उन लोगों के बिलीव कुछ ना कुछ तो हमसे रखे होंगे ना आशा, उतने की वजह से मतलब कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको थोड़ा भी मतलब निराश करें हम, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपका पूरा कोशिश है कि कम से कम मतलब कि जितना हो सके उतना आपको अच्छा कंटेंट दें और अच्छे से दें, ठीक है। और आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है आपको पता है। चलिए देखते हैं इसे। कह रहा है एक मिट्टी के नमूने का इकाई भार 30% तथा जलांश के साथ साथ 1.5 ग्राम प्रति सीसी है। ई और एस आर ज्ञात करना। अब समझिएगा इकाई भार कितना % जलांश कर रहा है, सोल्यूशन देखते हैं। यानी वाटर कंटेंट कितना कर रहा है 0.3, परसेंटेज में लिखते नहीं हैं 0.3 के साथ साथ देखिए क्या कर रहा है आपका 1.5 ग्राम। कौन सा इकाई भार? नमूने का इकाई भार। न संतृप्त अवस्था में कहा है, न शुष्क अवस्था में कहा है, न ही सबमर्ज अवस्था में कहा है, कुछ नहीं है, किसी अवस्था में नहीं कहा है। तो बल्क यूनिट वेट होता है गामा बी, या इसे हम गामा टी कहते हैं। बल्क मतलब स्थूल, मोटा मोटा, जिसमें सीमेंट याद आ रहा है, जिसमें पानी, सॉलिड और एयर तीनों होंगे। टोटल मतलब टोटल के नाम में, जिसमें पानी, सॉलिड और एयर तीनों होंगे। देखिए बल्क भी लिख सकते हैं, टोटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कितना दे रहा है 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अब देखिए इसी के थ्रू ना, यही ये जो दिया है इसी के थ्रू हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे अब समझिएगा, समझ रहे हैं। अब बस आपको एक चीज़ पकड़ना है, आप उसको यदि पकड़ लेते हैं, जी का मान दिया हुआ है, ई पूछ रहा है और एस आर पूछ रहा है, यस या फिर एस आर, ठीक है। बस देखिए बड़ा वाला फार्मूला क्या है, उसी के थ्रू पकड़िए और न्यूमेरिकल लगा दीजिए। देखिए गामा बी या गामा टी क्या होता है, जी प्लस ई एस गामा डब्लू और 1 प्लस ई। देखिए गामा बी आपके पास है कि नहीं है, जी भी आपके पास है, ई आपके पास नहीं है, ई आपके पास है नहीं है, यस आपके पास है नहीं है। तो दो अननोन है, ई भी नहीं है यस भी नहीं है। गामा डब्लू तो मान लेते हैं, गामा डब्लू आपको सबको पता होता है 1 ग्राम प्रति सीसी। आपके पास 2 अननोन है, तो क्या इस फार्मूले से हम लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आपके पास दिमाग है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सर ई एस इक्वल टू डब्लू जी होता है हाँ होता है। रखते हैं फार्मूला का नया बनाते हैं। देखिए जी की जगह जी रखिए, ई एस की जगह क्या रख देंगे हम, डब्लू जी गामा डब्लू और 1 प्लस ई। तो गामा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से जी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका जी गामा डब्लू 1 प्लस स्मॉल डब्लू 1 प्लस ई। रख दीजिए, हो गया, वैल्यू रख देना है। देखिए सारी चीज़ें हैं, जो नहीं है अभी हम निकाल देंगे यहाँ से। गामा बी कितना है देखिए 1.5, जी का मान 2.7, गामा डब्लू का मान 1, समझिएगा 1 प्लस स्मॉल डब्लू का मान 0.3 है ना, 1 प्लस भाई ई का मान हमको चाहिए, ई का मान हमको चाहिए, ठीक है। हाँ देख रहे हो, पढ़ा रहे हैं, आ रहे हो, चुका रहा है, ठीक है। और समझिएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करिए तो 1.5 प्लस, डर लगता है भाई, हाँ 1.5 ये हो जाएगा आपका 1.5 ई है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 2.7 है ना, प्लस 2.7 में 0.3 का गुणा कर दीजिए
0.81। ठीक है, बहुत आराम से लगाइएगा। और देखिए इन दोनों को जोड़िए, देखिए इन दोनों को जोड़िए, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, सही तो है। 2.7 प्लस 0.81, सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। यहाँ से करेंगे 2.7 में इतना आ गया। ठीक है, 0.81 3.51 3.51 में से 1.5 घटा दीजिए, माइनस 1.5 2.01, इसमें भाग दे दीजिए आप 1.5 से, तो आ जाएगा ई का मान 1.34। और देखिए ई निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, एस आर चाहिए, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, ई एस इजकल टू डब्लू जी। ई का मान 1.34, यस का मान तो चाहिए एस आर या यस, डब्लू का मान 0.3 और जी का मान 2.7। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक हम हैं। देखिए 2.7 2.7 गुणे 0.3 क्या जाएगा 1.34 है ना, तो हो जाएगा आपका यस मान 0.61, क्या हो जाएगा 0.61। नोट करिए फटाक से। अगला करें, मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए। अगला देखते हैं, कह रहा है इसको ना आप करिए। कह रहा है एक मिट्टी का शुष्क एकांक भार, कह रहा है एक मिट्टी का शुष्क घनत्व, आसान भाषा में एक मिट्टी का शुष्क घनत्व, एक मिट्टी का शुष्क घनत्व 1.9 ग्राम 1.9 ग्राम प्रति सीसी है तो रहने दीजिए। कह रहा है रिक्तता अनुपात और सरंध्रता ज्ञात करिए, यानी ई और एन ज्ञात कीजिए। दिया है जी का मान 2.65 दिया हुआ है। जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? ठीक है, देखिएगा कह रहा है ई और एन ज्ञात करना, कर लेंगे। हाँ कह दीजिए चुपचाप, हम बता दे रहे हैं, कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। होमवर्क दिए हुए बहुत दिन हो गया। ठीक है, देखिए कैसे होगा, कुछ नहीं है भाई। गामा डी इक्वल टू क्या होता है, जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, एकदम वेरी सिंपल। गामा डी आपके पास दी है, जी आपके पास है 2.65, गामा डब्लू कितना आया होता है 1 ग्राम प्रति सीसी, है ना, क्योंकि 1 ग्राम है तो ये भी ग्राम है। और यहाँ से बचेगा सिर्फ ई, नहीं निकल जाएगा? हाँ कहिए। और जब ई का मान निकल जाएगा तो एन का मान निकल जाएगा, क्योंकि एन इजकल टू ई 1 प्लस ई। कहिए हाँ हाँ हाँ, हम कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, करेंगे कि नहीं करेंगे कमेंट? इजी क्वेश्चन है ये, क्या पूरे के पूरे इजी हैं, बस आप लोग डरे हुए थे। बार बार कमेंट आ रहा था सर न्यूमेरिकल छूटा है, अभी न्यूमेरिकल छूटा है, अभी ये इसमें से आएगा सर फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है, वो भी हम कराएंगे। ठीक है, कह रहा है एक 50 सीसी आयतन वाली गीली मिट्टी का भार, क्वेश्चन देखिए, एक 50 सीसी आयतन वाली गीली मिट्टी का भार, गीली मिट्टी का एक 50 सीसी आयतन वाली गीली मिट्टी का भार 95 ग्राम है, 95 ग्राम है।
और शुष्क भार 75 ग्राम है, और शुष्क भार 75 ग्राम है। जानते हैं, देखिए अभी तक क्या था ना, जब हम थियरी पढ़ाते थे, क्वेश्चन लिख लेते हैं, करा पानी की मात्रा और सरंध्रता निकालिए, यानी वाटर कंटेंट निकालिए, और ये सरंध्रता यानी एन निकालिए। दिया है जी का मान 2.68। अभी तक हम शुरू में लेक्चर लिए थे तो 1 घंटे का लिए थे। उसके बाद क्या था कि एक टॉपिक, एक दिन में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाने का मन करता, एक दिन में एक टॉपिक चल रहा था तो 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट यही सेशन था। देखिए आज न्यूमेरिकल लगाना है, सेशन लंबा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटा सेशन हम बनाना ही नहीं चाहते ना। हाँ, तो क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए ये एकदम ना आसान क्वेश्चन है। सर सभी आसान कर रहे हैं आप, हमको नहीं समझ आ रहा है क्या क्या करना है। देखिए कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक 50 सीसी आयतन वाली गीली मिट्टी का भार 95 ग्राम है और शुष्क भार 75 ग्राम है। इधर उधर क्वेश्चन लिख दिए क्या? हाँ सही है, 95 75। हम सोचे कि भाई इससे अधिक ये कैसे हो गया, है ना। हम सोचे 25 है 75 है, समझिएगा। तो कह रहा वाटर कंटेंट ज्ञात करिए। एकदम मतलब कि एकदम हलवा क्वेश्चन है। आइए खाते हैं इसको। देखिए स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान डब्ल्यू यस। मेरे भाई कुछ नहीं है, ये जो टोटल डब्ल्यू है ना वो कितना दे रहा है, एक गीली मिट्टी का भार 95, जबकि डब्ल्यू यस कितना दे रहा है आपका 75। देखिए शुष्क मृदा का भार सिर्फ सॉलिड बता, उड़ गया, पानी क्या हो गया, उड़ गया, है ना। अब देखिए एक ग्राम कर लीजिएगा, तो टोटल डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू। भाई टोटल भार में डब्ल्यू एस रहता है, डब्ल्यू रहता है, यहाँ से डब्ल्यू निकल जाएगा कि नहीं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एस, यानी 95 माइनस 75 क्या मिल जाएगा, 0। 9 में से 7 दा 2, सही है ना। शक होता है, सही कि एक नहीं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 9 में 2 7 दा 2, कुछ नहीं है, रख दीजिए, ये सब ग्राम में है। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 20, डब्ल्यू एस कहाँ गया, डब्ल्यू एस कितना है 75, कितना आ जाएगा 20 भागा 75, 10.27 अच्छा आ रहा है 27 परसेंटेज में 27% नहीं निकल जाएगा, एक निकल गया। अब क्या निकालना है आपका, आपका निकालना है यन। अब यन कैसे निकलेगा, बोलिए यन कैसे निकलेगा। हाँ ऐसा करते हैं, हम गामा डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, गामा डी इक्वल टू होता है आपका जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। आप आंसर जरूर करिएगा जो हम छोड़े हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें से, हाँ पहले हम वैल्यू रख देना। गामा डी का मान नहीं आपके पास है, गामा डी नहीं है। देखिए जी आपके पास है क्या 2.68, जी आपके पास है। गामा डब्लू 1 होता है, 1 प्लस ई तो हमको निकालना ही है। गामा डी क्या होता है भाई, गामा डी भार का डी अपन वॉल्यूम, ये ड्राई अवस्था में भार अपन वॉल्यूम। तो ड्राई अवस्था में भार कितना मिला है 75। भाई शुष्क भार यही तो है, शुष्क भार गामा डी शुष्क भार है ना। अब देखिएगा ड्राई यूनिट वेट लिखवाए होंगे गामा डी अपान भी, या फिर है कि नहीं, अपान भी का मान कितना है 50 अपान 2.68 में से 1 प्लस ई लिख देंगे। इसमें भाग दे देंगे 75 में 50 से 1.5 है कि नहीं, सही है ना। 75 में से 50 भाग दीजिए 1.5, ये हो जाएगा आपका 2.68 अपान 1 प्लस ई, यानी 1.5 प्लस 1.5 ई इक्वल टू 2.68। तो 1.5 ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.68 माइनस 1.5 यानी 1.18। तो ई मतलब क्या, ई का मान मतलब ई का मान कितना हो जाएगा 1.18 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 10.79। कितना है 10.79, है कि नहीं आसान। देखिए बस फार्मूला आपको घुमाएगा, देख रहे हैं हम ज़्यादा फार्मूला थोड़ी, 1-2 ही फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं इसी में, आपको तभी सब पागल बना रहा है। हाँ और देखिए इधर अब ई निकलेगा तो यन नहीं निकल जाएगा क्या, यन भी पूछ देगा तो निकल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी यहाँ से, ठीक है।
तो सेशन को आगे बढ़ाया जाए और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा है कि नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे दिया है, उसी को हम छाट रहे हैं। जैसे कि वो दे दिया है एन का मान दे दिया है, ई का मान पूछा है, ई का मान दे दिया है, एन का मान पूछा है, और गामा डी पूछा है तो गामा यस अपान भी। ऐसा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं? कौन सा क्वेश्चन किए हैं भैया? है ना, चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन कहे थे ना, आपका एक आंसर दे देना है, ठीक है, जो क्वेश्चन कहे थे, और इसका बस निकाल लेना है। जब ई निकल गया तो एन निकाल लीजिएगा। यहाँ एन इजकल टू ई 1 प्लस ई, है ना, निकाल लीजिएगा ई का मान रख के, क्योंकि एन पूछा है ना। आराम कर ली 10 मिनट आपको नहीं करना है, पढ़िए चुपचाप। अगला देखिएगा। कह रहा है एक मृदा के नमूने की सरांद्रता 35% है। अच्छा क्वेश्चन है। एक मृदा के नमूने की सरांद्रता 35% है, 35% है, तथा उसके मृदा कणों का अपेक्षिक घनत्व 2.68। इसको छोड़ते हैं। कह रहा है रिक्ततानुपात यानी ई, रिक्ततानुपात, और क्या कर रहा है आपका ड्राई यूनिट वेट गामा डी, सेचुरेटेड यूनिट वेट ज्ञात करना है। इतना सारी चीज़ें ज्ञात करना, और जी का मान दे रहा है 2.68। ठीक है, डाटा ही नहीं मिला, इतना सारा ज्ञात करने के लिए बोल दिया। चलिए करते हैं। देखिए जब आपके पास एन है तो एन और ई भाई भाई हैं, तब एन है तो ई ज्ञात हो जाएगा। सोल्यूशन देख लीजिए। एन का मान ई का मान एन 1 माइनस एन, तो एन का मान कितना है 0.35। एक में से 0.35 घटा दीजिए तो ई का मान मिल जाएगा 0.35 अपान, एक में से 0.35 घटा देंगे 0.65, तो ई इजिकल टू कितना हो जाएगा 0.35 भागा 0.65, तो हो जाएगा 0.54। कितना हो जाएगा आपका 0.54। एक का सेवा समाप्त। अब देखिए गामा डी क्या होता है मेरा लाल? जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। क्या नहीं आपके पास है? सब कुछ आपके पास है। जी का मान 2.68, गामा डब्लू 1 होता है, 1 प्लस ई 0.54। 2.68 में भाग दे दीजिए 1.54 से, 1.75 ग्राम प्रति सेमी। ई का कोई जी का मात्रक नहीं, ई का मात्रक नहीं, इसका मात्रक बन जाता है। समझ रहे होंगे। गामा सेचुरेटेड देखिए बुक में आप देखेंगे ना, मतलब कि इतना तोड़ मरोड़ का किया है, पूछिए मत। मतलब कि आप पूछ ही नहीं रहे, तभी हम बता रहे हैं, पूछना ही नहीं। हम देख रहे हैं 3-4 फार्मूले से पूरे को ख़त्म कर दिए, है ना। गामा सेचुरेटेड क्या हो जाएगा? जी प्लस ई एस गामा डब्लू। लगाने का हमको नहीं मन कर रहा है, अब सब डाटा है आपके पास, ऐसे में रख दीजिए। जी का मान 2.68, ई का मान मिला हुआ है कहीं आपको 0.54। देखिए सेचुरेटेड में यस का मान 1 हो जाएगा, सेचुरेटेड यूनिट वेट है ना। गामा डब्लू में 1 हो जाएगा, गामा डब्लू 1 प्लस 0.54, तो ये हो जाएगा आपका 2.68 प्लस 0.54, 3.22 अपान 1.54। तो गामा सैचुरेटेड क्या मिलेगा? 3.22 भागा 1.54, तो जाएगा आपका 2 दशमलव पूछा रहा है 2.09, ठीक है, ग्राम प्रति सीसी। कितना रहा आपका 2.09 ग्राम प्रति सीसी। ठीक है, इसको नोट करिए, फटाक से अगला देख लें हम। इसी पे तो सारे के सारे दिया है न्यूमेरिकल, क्या लगाएं अब, रहने देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं इजी सा।
नोट कर लिया ना। अगला देखते हैं। कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मृदा के पूर्ण संतृप्त नमूने का जलांश, मृदा के पूर्ण संतृप्त नमूने का जलांश, मृदा के पूर्ण संतृप्त नमूने का जलांश 21% है। ठीक है। रिक्ततानुपात ज्ञात करिए। क्या कर रहा है? रिक्ततानुपात ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, हम इसको उसमें से मटेरियल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा है। कहेगा, इसी में कह रहा है ना, इसी में क्या कह रहा है आपका कि मृदा का अपेक्षित घनत्व इतना है। क्या जरूरत है? लिखिए रिक्ततानुपात ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। अब मेरी गारंटी है आपके पास जो भी पब्लिकेशन हो, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा, टेंशन नहीं लेना। इतना हम क्वेश्चन कराने के बाद आप, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन कर जाएंगे अपने बुक का। लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे कहेंगे अरे सर इतना अच्छा खतरनाक क्वेश्चन भी होते हैं सवाल में, होते हैं, हम देखेंगे। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, जी का मान दिया हुआ है, कितना दिए भाई? 2.68। कुछ नहीं है, मतलब इसको बताना, बताइए कर लेंगे कि नहीं आप? ईमानदारी से बताइए। करिए फटाक से इसको। कर रहे हैं सर, आपको पता थोड़ी चलेगा, करेंगे। कुछ नहीं है, ES = WG रख देना है। देखिए ई का मान पूछ रहा है, यस का मान 1 हो जाएगा, W का मान 0.21, जी का मान 2.68। कुछ नहीं, कर लीजिए। हम न्यूमेरिकल देखें अगला कुछ अच्छा सा। सबसे इजी क्वेश्चन ए वाला आता है। ठीक है, हाँ आता भी है। न्यूमेरिकल ख़त्म, द एंड हो गया। न्यूमेरिकल क्या हुआ? द एंड हो गया। अरे रख लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ ना कुछ बोलेंगे, निकाल लीजिएगा। और क्या है, जो क्वेश्चन था ना, कितना टाइम चला क्लास? ठीक है, जब ख़त्म ही कर दिया पूरा न्यूमेरिकल। जो क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन हम दिए थे उसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, और कई लोगों का आंसर मैच करेगा तो हम, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है उसका, ये था कि इजी था तो हम छोड़ देंगे। तो और बताइएगा आप लोग, और कोई रिक्वायरमेंट, मतलब कि कोई और हमसे हेल्प है, जैसे कि सर्वे शुरू करिए। सौरभ का कमेंट आया था करेंगे, डोंट वरी, सर्वे भी ज़बरदस्त चलेगा। थोड़ा यही है कि आप लोग ना थोड़ा अंदर से मेरे फीलिंग को निकालिए, कैसे आएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, क्योंकि लगातार हमको अब 6-7 महीना हो गया मेहनत करते हुए, तो आ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पागल हो गया आदमी। तो ठीक है, जैसा होगा न्यूमेरिकल और फंसेगा तो बताइएगा। अभी हम और न्यूमेरिकल लगाएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें यदि आपके पास जो बुक होगा ना उसको लगाइएगा, उसमें से न्यूमेरिकल फंसता है तो हमसे कहिएगा, भेज दीजिएगा, नहीं तो मेरा वेट करिएगा, हम सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो और हो सकता है आपका 1-2 न्यूमेरिकल फंसे भी तो उसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर और आपके एग्ज़ाम में 90% चांस है कि इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और न्यूमेरिकल आपके हार्ड नहीं आएगा, वो न्यूमेरिकल आपका वेरी सिंपल, बहुत ही न्यूमेरिकल आता है। लेकिन ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें। ठीक है, तो यदि आज आपका ये सेशन आज कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद अगला सेशन आएगा, उसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टी, आप सॉइल का सारे के सारे न्यूमेरिकल याद कर लीजिए, सारे के सारे आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। जो तेरे रिलेशन बताए थे उसको भी आप याद कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का न्यूमेरिकल। कह रहा है कि सॉइल ए और सॉइल ए बी को क्लासिफाइड करिए। क्या कर रहा है कि सॉइल ए और सॉइल बी को क्लासिफाइड करना है। कहने का मतलब अब उसको पहचानना है कि वो सैंड है कि ग्रेवल है, सिल्ट है कि क्ले है।
उसको पहचानना है। पुअरली ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। यही तो एक ग्रुप का पहचान करना है, एक सब ग्रुप का पहचान करना है। ठीक है, चलिए हम पहचानते हैं। कह रहा है सॉइल ए और सॉइल बी को क्लासिफाइड करिए। क्या दिया है आपका? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और वाटर कंटेंट। आप याद करिए, हम सॉइल को इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने भागों में क्लासिफाइड किए थे? 3 भाग या फिर 4 भाग कह सकते हैं, है ना। 4 भागों में क्लासिफाइड किए थे, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ऑर्गेनिक और पीट। क्या हम कोर्स ग्रेन सॉइल में लिक्विड लिमिट की बात किए थे? नहीं। प्लास्टिक लिमिट की बात किए थे? नहीं। वाटर कंटेंट का नहीं बात किए थे। आपको पता होना चाहिए हम किस प्रकार के सॉइल में इन सब की बात किए थे। तो हम सॉइल और मेरा क्लासिफिकेशन था फाइन ग्रेन सॉइल। इस प्रकार के सॉइल में सूक्ष्म कणों वाली मृदा के वर्गीकरण में हम किसकी बात किए थे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात किए थे, यानी लिक्विड लिमिट की बात किए थे, प्लास्टिक लिमिट की बात किए थे और वाटर कंटेंट का। इसके लिए हम क्या बनाए थे? प्लास्टिसिटी चार्ट बनाए थे। याद है कुछ? हम सोल्यूशन कर रहे हैं आपका। क्या बनाए थे? प्लास्टिसिटी चार्ट बनाए थे। इधर हम लिखे थे लिक्विड लिमिट, है ना। इधर क्या लिखे थे हम? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कुछ याद है? 20% से आपका गया था ए लाइन। क्या मिला था आपका? ए लाइन। ऐसा कुछ याद होगा। इसको हम 2 भागों में बांटे थे। ये मेरा पूरा प्लास्टिसिटी चार्ट था। यहाँ 35% वाटर का लिमिट था, यहाँ कितना परसेंट था? 50% वाटर लिमिट था। यानी आपको इतना तो पता है कि ये जो सॉइल है ना, इसका WL, WP और W देखने के बाद इसका हम क्लासिफिकेशन प्लास्टिसिटी चार्ट से करेंगे। इसको हम चाल कर नहीं करेंगे, है ना। अब देखिएगा, हम सॉइल ए की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले सॉइल ए की बात करें तो देखेंगे कि सॉइल ए का लिक्विड लिमिट कितना है? 44। कितना है आपका? 44 है। और 44 कहाँ आएगा आपका? यहाँ आएगा, है कि नहीं? कहाँ आएगा आपका? यहाँ, इसके बीच में आएगा। इतना हमको पता चल गया। 44 वाटर कंटेंट दे रहा है, यानी 44%। मेरा सॉइल इंटरमीडिएट इनकम्प्रेसिबल का है, क्योंकि 50% तो अधिक गया नहीं, 35 से कम नहीं आया, 44 है। तो मेरा सॉइल क्या है? इंटरमीडिएट इनकम्प्रेसिबल। लेकिन हमको ये नहीं पता कि मेरा सॉइल ए लाइन के ऊपर जाएगा कि ए लाइन के नीचे जाएगा। ए लाइन के ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं क्ले, नीचे वालों को क्या कहते हैं? सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक। ये कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब अब समझिएगा। अबे 44 वाला वाटर लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये कहाँ कट करेगा? यहाँ इस वाले पॉइंट का हम निकालते हैं फार्मूला IP, यानी ए वाला कहाँ जाएगा, है ना। कहाँ कट करेगा? IP। ए लाइन का इक्वेशन क्या लिखवाए थे हम? 0.73 WL - 20। याद है कुछ? निकाल लीजिए। 0.73 WL कितना है? 44 - 20, है ना। कितना आएगा देखते हैं। आ जाएगा आपका 44 - 20 गुणे 0.73। कितना आ जाएगा? 17.52, यानी यहाँ का IP कितना दे रहा है आपका? 17.52, है ना। 17.52 मिल रहा है। वाटर कंटेंट 44% पे, है ना, 44 पे। यानी अब हमको पता करना है कि मतलब नीचे आएगा कि ऊपर। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? इस सॉइल ए का IP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सॉइल ए का प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे। क्या होता है आपका? WL - WP। सिंपल है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है आपका? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो WL निकालिए। WL कितना है? 44 माइनस WP कितना है आपका? 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। अब हमको ना बहुत केयरफुली क्या देखना है कि जो 24 है 17 से अधिक है कि 17 से कम है। तो 24 सबको पता है क्या है? 17 से अधिक है, यही तो आएगा। 4, 2 है ना। 24 क्या होगा? 17 से अधिक होगा। यानी 17 जैसे ही अधिक हुआ ना, ये कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा। यानी सॉइल ए क्या है आपका? इंटरमीडिएट इनकम्प्रेसिबल क्ले, है ना। क्या है आपका? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। क्या है आपका? मध्यम, सॉरी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्या है? क्ले, है ना। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले आपका सॉइल ए। कुछ समझ आ रहा? अब देखिए सेम ऐसे हम किसको क्लासिफाइड करेंगे? बी का। देखिए ए का है ना। अब बी को क्लासिफाइड कर रहे हैं। देखिए दिखाई तो दे रहा है यहाँ, है ना। हाँ ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से एक ए लाइन जाएगा, है कि नहीं? क्या जाएगा आपका? ए लाइन। इधर IP मिलेगा, इधर लिक्विड लिमिट मिलेगा, लिक्विड लिमिट। इधर 2 भागों में से हम बांट देंगे, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। फिर देख रहे दिख रहा है कि नहीं?
अच्छा खासा जगह अभी तो। अब समझिएगा, दूसरे में लिक्विड लिमिट कितना हो जाएगा 55। अब 55 बताइए, 50 से इधर तो होगा नहीं, 50 से ऊपर जाएगा, यानी 55 मिला, यहाँ मिला 55% है ना। 50 कितना मिल जाएगा आपका 55% पे। कहने का मतलब 55 मिला, यानी ए हाई कंप्रेसिबल। क्या हो जाएगा आपका हाई कंप्रेसिबल। अब हमको ये देखना है कि हाई कंप्रेसिबल में देखिए 55 कहाँ काटेगा, यहाँ है ना, यहाँ काटेगा। अब इस वाले का आईपी कितना मिलेगा, तो ए लाइन का फॉर्मूला जानते हैं। वेट ए मिनट, लाइट कट गई। चलिए देखते हैं। और दिवाली आया है ना, लाइट कटा नहीं था, थोड़ा लाइट वो झालर वगैरह लगा रहे हैं सब ना, इसीलिए काटे थे। तो समझिएगा हम कहाँ थे कि लिक्विड लिमिट क्या दे रहा है सॉइल बी का। हम किसकी बात कर रहे थे आपका सॉइल बी का, है ना। और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपका। हाँ, सॉइल बी लिक्विड लिमिट कितना दे रहा है आपका 55%। तो 50 से अधिक जाएगा तो हाई, लेकिन हमको ये पता करना था ए लाइन के नीचे जाएगा कि ए लाइन के ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट का आईपी कैसे मिलेगा आपको 0.73 WL-20 है ना। क्या हो जाएगा आपका WL-20। तो 0.73 WL कितना है, WL मिल जाएगा आपको 55, यहीं से दिख रहा है आपका 55 माइनस हो जाएगा आपका 20। तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 55 माइनस 20 पॉइंट्स आ जाएगा 25.55, यानी आईपी कितना मिला आपका 25.55। लेकिन सॉइल बी का क्या चाहिए हमको आईपी। सॉइल बी का आईपी क्या होता है WL-WP। WL कितना दे रहा है आपका 55 माइनस बी कितना दे रहा है आपका 35। तो कितना आ जाएगा 0 है ना, 55 माइनस 35 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा आपका 20। अब आपको ये देखना है, ये तो आएगा 50, हाँ क्या आएगा 20। अब देखिएगा इसके ऊपर मिला आपका दोनों एच, लेकिन 20 मिल रहा है जो आईपी, इस आईपी से नीचे है कि ऊपर है। तो इस आईपी से क्या है 20 नीचे है। चलिए देखते हैं आईपी कहाँ जा रहा था आपका 20 है ना, इसका आईपी आ रहा है 20, यानी ए लाइन से क्या होगा नीचे होगा। तो क्या हो सकता है हाई कंप्रेसिबल सिल्ट हो सकता है, या फिर हाई कंप्रेसिबल क्या हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों लिखेंगे है ना। तो सॉइले क्या था आपका, सॉइले क्या था इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, और ये क्या है आपका हाई कंप्रेसिबल सिल्ट या हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक, है ना। डोर को बंद कर दे नहीं तो कोई आ जाएगा। क्या हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक, सही है। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं। छठा देखते हैं। समझिएगा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है कि IS क्लासिफिकेशन के अनुसार निम्न का नाम लिखिए। कैसे कर रहा है आपका OH दे रहा है, ML दे रहा है, GP दे रहा है, और क्या दे रहा है SW SMSC है ना, SMSC, और क्या दे रहा है आपका CL PT SP GW G है ना, GW और GC एक ही में, और SM। अब देखिए यदि आपको जो बुक में क्लासिफिकेशन दिया है ना, यदि आप जो सिर्फ बुक में क्लासिफिकेशन दिया है सिर्फ उसके बेसिस पे आप करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जो हम बताए थे कि 5% से अधिक, 5% से कम फाइन्स हो, 5 से 12% फाइन हो, 12% से अधिक फाइन्स हो, ऐसा करेंगे तभी इसको आप मतलब नाम दे सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। और बुक में दिया ही नहीं है, बुक में आपके नहीं दिया है कि 5% से कम फाइन, 5 से 12% फाइन, 12 से अधिक फाइन, ये बुक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ समझिएगा यदि आप लेक्चर अच्छे से देखें तो आप सब कर डाले होंगे। ये क्या है हाई कंप्रेसिबल, क्या मिलेगा आपका हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक, है ना। क्या है आपका हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। ये क्या हो गया लो कंप्रेसिबल सिल्ट, है ना, यम मतलब सिल्ट। GP पुअरली
पुअरली ग्रेडेड, हम बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं अच्छे से, ग्रेवल है ना, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। SW वेल ग्रेडेड सैंड, क्या है आपका, वेल ग्रेडेड सैंड। ये देखिएगा, इसका नाम बताइए, होगा आपका सिल्टी सैंड। क्या होगा आपका, सिल्टी सैंड विथ, या फिर कंटेनिंग, ऐसे लिख दे रहे हैं, कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन्स, कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, यानी सिल्टी सैंड है लेकिन उसमें क्या है आपका, क्ले है। एक कंडीशन कब आया था, जब आपका सूक्ष्म यानी फाइन्स 5 से 12% था। इसको देख लिए, लो कंप्रेसिबल क्ले है ना, पीट है। ए पुअरली ग्रेडेड सैंड, ए क्या आ जाएगा आपका, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, लिख दे रहे हैं इसको हम, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग, क्या हो जाएगा, कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन्स, क्या हो जाएगा आपका, कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन्स। ये क्या हो जाएगा आपका, सिल्टी सैंड है ना। तो देखिए कितनी आसानी से आप कर दिए, यदि आप क्लासिफिकेशन कोर्स ग्रेन सॉइल का अच्छे से पढ़े होंगे तब, है ना, आसान क्वेश्चन। अब आपके एग्जाम में दे देगा, इतना कर देगा 5 नंबर का, 10 नंबर का, नोट कर लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृतिका की द्रव सीमा, हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। कह रहा है कि मृतिका की द्रव सीमा 65% है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप, मृतिका की द्रव सीमा 65% है और उसका सुघट्टता सूचकांक 25% है, लिख लिए होंगे। कह रहा है, आगे कह रहा है, मृदा का प्राकृतिक जलांश 45% है। शुरू सुनिए, मृतिका की द्रव सीमा 65% है और सुघट्टता सूचकांक 25% है। मृतिका का प्राकृतिक जलांश 45% है। कह रहा है कि प्लास्टिसिटी चार्ट के अनुसार ये बताइए किस प्रकार की मृदा है। प्लास्टिसिटी चार्ट के अनुसार आपको बताना है कि सॉइल किस प्रकार से। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे ना, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, देखते हैं हम। कह रहा है मृतिका की द्रव सीमा यानी लिक्विड लिमिट कितना दे रहा है आपका, 65% दे रहा है। कह रहा है सुघट्टता सूचकांक 25 दे रहा है। IP कितना दे रहा है आपका, 25%। और क्या दे रहा है, प्राकृतिक जलांश यानी N कितना दे रहा है आपका, 45% है। करेक्ट बताइए एक किस प्रकार का मृदा है। अब देखिए ये सबसे आसान है ना, पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। यहाँ से ऐसा जाएगा, 2 खींचेंगे। अब बताइएगा लिक्विड लिमिट कहाँ है, 65। अब यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, 65 है ना। तो क्या हो गया, हाई कंप्रेसिबल। अब आपको ये पता करना है कि हाई कंप्रेसिबल में क्ले है कि हाई कंप्रेसिबल सिल्ट या ऑर्गेनिक है, यही तो आएगा। अब यहाँ का IP निकाल लीजिए। IP क्या हो जाएगा, 0.73 WL-20, तो 0.73 W कितना है, WL कितना है आपका, 65% -20 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.73 माइनस सॉरी ये क्या हो गया, हाँ 65 माइनस 20 गुणे 0.73 32.85 कितना मिला आपका, 32.85 यानी यहाँ मिला 32.85। अब हम IP निकालेंगे 32.85, हम IP निकालेंगे। लेकिन क्यों IP निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि IP आपके पास दिया हुआ है 25। नहीं देता, IP नहीं दिया होता तब हमको WL माइनस WP करते, तब आपको WL देता, WP देता। यहाँ तो IP दिया हुआ है 25, तो 25 क्या है, 32 से अधिक है, 32 से कम है। तो आप कहेंगे सर 32 से कम है, तो क्या हो जाएगा आपका हाई कंप्रेसिबल सिल्ट या हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। आसान क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, नहीं हो रहा होगा आपको, हमको पूरा उम्मीद है, मेरे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट ए मिनट। देखिए कह रहा है आपका, हाँ चलिए इसको लिख दे रहे हैं। कह रहा है एक मृदा पिंड का प्राकृतिक अवस्था में रिक्तता अनुपात, कह रहा है आपका एक मृदा पिंड का प्राकृतिक अवस्था में रिक्तता अनुपात 0.45 है ना। कह रहा है
मृदा पिंड की अधिकतम सघन व ढीली अवस्था में रिक्तता अनुपात, मृदा पिंड के अधिकतम सघन व ढीली अवस्था में रिक्तता अनुपात अधिकतम ढीली अवस्था में रिक्तता अनुपात कितना है आपका 0.35 व 0.65 है। कह रहा है घनत्व सूचकांक ज्ञात करिए। घनत्व सूचकांक ज्ञात कीजिए, है ना। घनत्व सूचकांक ज्ञात करिए। अब देखिए ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कुछ दे दिया, बस आपको क्या रखना है, फार्मूले पर उसको रख देना है, ठीक है ना। करते हैं। देखिए आईडी, घनत्व सूचकांक आईडी ही तो होता है मैक्सिमम रिक्तता अनुपात, नेचुरल कंडीशन में रिक्तता अनुपात तथा मैक्सिमम रिक्तता अनुपात और मिनिमम रिक्तता अनुपात का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व सूचकांक। रखिए ई मैक्सिमम। अब आपको ई मैक्सिमम कब मिलेगा, थोड़ा सोचिएगा। ई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मृदा आपका ढीली अवस्था में रहेगा कि मृदा आपका सघन अवस्था में रहेगा। तो आप कहेंगे सर मृदा तब ढीली अवस्था में, यानी उसमें अधिकतम रिक्तता अनुपात कब होगा, जब वो ढीली अवस्था में होगा, यानी उसको दबाए नहीं होंगे, ढीली अवस्था में होंगे, वैसे रखे होंगे, तब ई मैक्सिमम मिलेगा। तो कह रहा है ढीली अवस्था में कितना हो जाएगा 0.65, ई मैक्सिमम मिलेगा 0.65। सघन मतलब है उसको दबाए हुए हैं, अच्छे से क्या किए हैं, दबाए हुए हैं। तो सघन अवस्था में क्या मिलेगा, अधिकतम सघन में ई मिनिमम मिलेगा 0.35, जबकि प्राकृतिक अवस्था में कितना मिलेगा 0.45, सॉरी ये आ जाएगा यहाँ 0.45, यहाँ मिलेगा 0.35, ठीक है। वेट अ मिनट, है ना। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। आज का लेक्चर गड़बड़ ही हो गया है सब। देखिए ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, इसलिए रूम में देखिए, और ई कितना हो जाएगा 0.45 अपान 0.65 माइनस 0.35। रूम में ही होता है, कभी इधर है चिल्लाएगा, कभी कोचिंग में आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन देखे ना थोड़ा कीर्तन हो रहा था इसलिए यहाँ बनाना पड़ा। देखिएगा 0.65 माइनस 0.45 कितना हो जाएगा 0.20, है ना। इधर कितना आ जाएगा 0.65 माइनस 0.35 कितना जाएगा 0.30। तो आईडी कितना मिल जाएगा 0.2 डिवाइडेड 0.3 0.67। अब परसेंटेज में निकालना होगा 100 से गुणा कर दीजिए 67%, ठीक है।